उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में देश में पहला स्थान है यूपी का। देश में दुग्ध उत्पादन में 16.21% योगदान है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 2024 में दुग्ध उत्पादन में वार्षिक 3.78% की वृद्धि हुई है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की महत्वाकांक्षा योजना आयुष्मान वय वंदन कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरण करेंगे। क्या है वय वंदना? आयुष्मान वय वंदना कार्ड केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का ही लाभ देने के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए बुजुर्ग 5 लाख रुपए तक का इलाज अस्पतालों में मुफ्त करा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कोई इनकम का दायरा तय नहीं है, सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बुजुर्गों को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान इंडिगो एयरलाइंस का विमान VTIFI पहली बार उतरा। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री KR नायडू रहे मौजूद। दिल्ली से नोएडा तक का पहला सफ़र। दिल्ली से नोएडा तक का पहला सफ़र। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी टाटा। एयरपोर्ट निर्माता कंपनी टाटा। उत्तर प्रदेश में अब 17 एयरपोर्ट संचालित। उत्तर प्रदेश में अब 17 एयरपोर्ट संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में अब 17 एयरपोर्ट संचालित हैं। उत्तर प्रदेश ई कचरे के संयोजन और रिसाइकलिंग में पूरे देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ई कचरे के संयोजन और रिसाइकलिंग में पूरे देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ई कचरे के संयोजन और रिसाइकलिंग में पूरे देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ई कचरे के संयोजन और रिसाइकलिंग में पूरे देश में पहले स्थान पर है। देश में सबसे अधिक रिसाइकलिंग इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 82 है। उत्तर प्रदेश ई कचरे के संयोजन और रिसाइकलिंग में पूरे देश में पहले स्थान पर है। यहाँ 82 रिसाइकलिंग इकाई है। पूर्वांचल के 7 जिलों को मिलाकर बनेगा पर्यटन प्राधिकरण। क्योंकि सरकार पूर्वांचल में पर्यटन को बढ़ा देने के लिए पर्यटन प्राधिकरण का गठन करने जा रही है। प्रयागराज का सर्वाधिक क्षेत्र इसमें शामिल होगा, जबकि भदोही का सबसे कम क्षेत्रफल इसमें आच्छादित होगा। अमेठी के राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। अमेठी के राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ और इसकी स्थापना 2013 में हुई। अमेठी के राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई गई, शिखा शर्मा ने बनाया। प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई शिखा शर्मा ने। विश्व में हो रहे प्रयागराज के रंगोली की चर्चा।
जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज मैदान पर स्वच्छता संदेश के लिए नगर निगम की ओर से बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी रंगोली। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। दुधवा बाघ अभयारण्य को टफ्ट वाइल्ड लाइफ कस्टोडियन अवार्ड 2024 मिला। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। दुधवा बाघ अभयारण्य को टफ्ट वाइल्ड लाइफ कस्टोडियन अवार्ड 2024 मिला। यह अवार्ड टफ्ट संस्था के संस्थापक जूलियन मैथ्यूज और डायरेक्टर विशाल सिंह द्वारा प्रदान किया गया। दुधवा को यह सम्मान वन्य जीवों की सुरक्षा में उसकी बेहतरीन कार्यप्रणाली और समर्पण के लिए दिया गया। दुधवा बाघ अभयारण्य का टफ्ट वाइल्ड लाइफ कस्टोडियन अवार्ड 2024 मिला। अब यह अवार्ड टफ्ट संस्था के संस्थापक जूलियन मैथ्यूज और डायरेक्टर विशाल सिंह द्वारा प्रदान किया गया। दुधवा को यह सम्मान वन्य जीवों की सुरक्षा में उसकी बेहतरीन कार्यप्रणाली समर्पण के लिए दिया गया। टफ्ट जूलियन मैथ्यूज और डायरेक्टर सिंह द्वारा प्रदान किया गया। दुधवा बाघ अभयारण्य को टफ्ट वाइल्ड लाइफ कस्टोडियन अवार्ड 2024। यूपी सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को बिना रजिस्ट्री के कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होगा। अब पंचायत भवन ग्राम सचिवालय पर होगा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य। पंचायत भवन ग्राम सचिवालय पर होगा फार्मर रजिस्ट्री का कार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 शहरों में 14 नई टाउनशिप विकसित करने के लिए विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को 1285 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में 2 नए वेटरनरी कॉलेज खुलेंगे गोरखपुर भदोही में। उत्तर प्रदेश में 2 नए वेटरनरी कॉलेज खुलेंगे गोरखपुर भदोही में खुलेंगे। यूपी के 100 सबसे बड़े नगरीय निकायों में लागू है। यूपी के 100 सबसे बड़े नगरीय निकाय में लागू है आकांक्षी नगर योजना। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इस योजना में सांसद व विधायक निधि व अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कन्वर्जन के माध्यम से परियोजनाओं को चलाया जाएगा। 3C कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंटीशन का प्रयोग कर योजना को सफल बनाया जाएगा। योजना के तहत स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन के माध्यम से आंकड़ों को एकत्र कर उसका प्रयोग करते हुए अनुश्रवण, वित्तीय, भौतिक प्रगति, गैप एनालिसिस और गुणवत्ता सुधार किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानकों के आधार पर इन शहरों का चयन किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक इन शहरों में लागू रहेगी, लेकिन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलती रहेगी। इसके बाद नगर निकाय स्वयं से काम कराएंगे। आकांक्षी शहरी निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कामों के आधार पर निकायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, कान्हा गौशाला एवं निराश्रित पशु आश्रय योजना। योजना की घोषणा 2019 में। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, कान्हा गौशाला एवं निराश्रित पशु आश्रय योजना की घोषणा 2019 में है। इसमें शुरू में प्रतिमाह 900 रुपया पशु प्रतिमाह मिलता था, जिसे अक्टूबर 2023 को बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति पशु प्रतिमाह कर दिया गया। मतलब 50 रुपया कर दिया, 3 × 5 = 15।
ये जो था 2019 में ना, मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना या कान्हा गौशाला एवं निराश्रित पशु आश्रय योजना की घोषणा 2019 में किया गया था, 2019 में। और इसमें शुरू में 900 रुपये प्रति पशु प्रतिमा दिया जाता था। अब जो है 1500, मतलब 50 रुपये, पहले 30 रुपया प्रतिदिन 900 रुपये प्रतिमा मिलता था। अब जो है ना 25 अक्टूबर 2023 को बढ़ाकर कितना कर दिया, 1500 रुपये प्रति पशु प्रतिमा, 50 रुपये प्रतिमा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 का आयोजन मंत्रालय पंचायती राज द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जाएगा। ये पुरस्कार पंचायतों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं। इन पुरस्कारों का प्रमुख उद्देश्य पंचायतों को और अधिक उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करना है और अन्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को भी प्रेरित करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से काम करें। इसका परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सुगमता और सतत समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। नौ मुख्य पुरस्कार श्रेणियाँ। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को 9 प्रमुख विषयों में बांटा है। पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को 9 प्रमुख विषयों में बांटा है। गरीबी मुक्त और बेहतर आजीवन वाली पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल मित्र पंचायत, गरीबी से स्वस्थ हो गया बालक, गरीबी मुक्त बेहतर जीवन, स्वास्थ्य पंचायत, बाल मित्र पंचायत। फिर जल संवर्धन पंचायत, गरीबी से स्वस्थ हुआ बालक, जल से स्वच्छ किया गांव को, हरे भरे पंचायत को। और फिर स्वावलंबी बुनियादी ढांचा बनाया पंचायती राज में। बुनियादी ढांचा बनने के बाद सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा वाली पंचायत, अच्छी शासन वाली और फिर महिला मित्र पंचायत, महिला मित्र नहीं, महिला के अनुरूप पंचायत। पंचायती राज पुरस्कार की श्रेणियाँ। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार DDUP SVP। यह पुरस्कार 3 ग्राम पंचायतों या सामान्य निकायों को उनके निकृष्ट प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जो उपरोक्त 9 विषयों में से प्रत्येक में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार ग्राम, ब्लॉक, जिला पंचायतों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो सभी 9 पुरस्कार विषयों में शीर्ष स्थान पर आते हैं। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार विकास पुरस्कार। यह पुरस्कार ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों को उनके समग्र प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो सभी 9 पुरस्कार विषयों में शीर्ष स्थान पर आते हैं। विशेष पुरस्कार श्रेणियाँ। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। यह पुरस्कार शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या
निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। यह पुरस्कार शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। यह पुरस्कार भी शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में प्रदर्शन किया। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत जो है ना, यह पुरस्कार भी शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों या समान निकायों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस वर्ष इस श्रेणी में कुल 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। यह पुरस्कार 3 संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने ग्राम पंचायतों को LSDGs प्राप्त करने में संस्थागत सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। कुल 45 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में कुल 45 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। उत्तर प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं। कुल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में 45 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 2 यूपी को मिला है। उड़ीसा त्रिपुरा दोनों ने सर्वाधिक 7 पुरस्कार जीते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में यूपी को 2 पुरस्कार मिले हैं। उत्तर प्रदेश में विजेता जो पुरस्कार है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, और दूसरा स्थान भरतौल ग्राम पंचायत। 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 भरतौल ग्राम पंचायत। दूसरा स्थान भरतौल ग्राम पंचायत। श्रेणी बाल हितैषी पंचायत। श्रेणी बाल हितैषी पंचायत है प्रदेश के बरेली जिले के भरतौल ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। श्रेणी बाल हितैषी पंचायत। बाल हितैषी पंचायत और प्रदेश के बरेली जिले की भरतौल ग्राम पंचायत को भरतौल ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश के बरेली जिले की भरतौल ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। प्रदेश के बरेली जिले के भरतौल ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। बाल हितैषी पंचायत में प्रदेश के बरेली जिले के भरतौल ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में दूसरा स्थान भरतौल ग्राम पंचायत को मिला। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार मिला भरतौल ग्राम पंचायत को दूसरा स्थान, और श्रेणी बाल हितैषी पंचायत श्रेणी में बरेली जिले के भरतौल ग्राम पंचायत को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दूसरा। और पुरस्कार जो मिला ना, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला। अच्छा, पुरस्कार जो कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, तीसरा स्थान मलिक अमौती ग्राम पंचायत। पुरस्कार जो कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार मिला वो तीसरा स्थान है इसमें मिलक अमौती ग्राम पंचायत का। प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मिलक अमौती ग्राम पंचायत को पंचायत
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में कार्बन न्यूट्रल श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ मिला कमावती को। 34वां व्यास सम्मान 2024 हिंदी लेखिका सूरबाला को मिला 34वां व्यास सम्मान। लेखिका को 2018 में आए उनके पुरस्कारों मतों अच्छा, सूरबाला को मिला 34वां राष्ट्रीय व्यास सम्मान। लेखिका को 2018 में आए उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2024 में व्यास सम्मान मिला। कौन देश को वासी लेखिका को 2018 में आए उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 2025 का व्यास सम्मान दिया जा रहा है। सूरबाला को इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। सूरबाला जी का सामान्य परिचय। 25 अक्टूबर 1943 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्म। उनकी कई रचनाएं भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। टीवी धारावाहिकों के माध्यम से अनेक कहानियों, उपन्यासों एवं हास्य व्यंग्यपरक रचनाओं का रूपांतरित प्रसारित हुआ है। उनकी सजायाफ्ता कहानी पर बनी टेलीफिल्म को 2007 का सर्वश्रेष्ठ टेलीफोन फिल्म पुरस्कार दिया गया। उनकी कहानियों एवं व्यंग्य का पाठ न्यूयॉर्क के शब्द टीवी चैनल पर प्रसारित किया गया। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए दिया गया। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें के लिए दिया गया था। दिसंबर 2023 में 33वां व्यास सम्मान। महाकुंभ मेला में छावनी अस्पताल ने देश का पहला AI निगरानी वाला ICU वार्ड तैयार किया है। महाकुंभ मेला में छावनी अस्पताल ने देश का पहला AI निगरानी वाला ICU वार्ड तैयार किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जिले के रामग्राम स्थान पर बुद्ध के अस्थि अवशेष को खोजने के लिए उत्खनन की मंजूरी प्रदान की है। महाराजगंज का रामग्राम गौतम बुद्ध के अष्टमहास्थानों में शामिल है। महाराजगंज का रामग्राम गौतम बुद्ध के अष्टमहास्थानों में शामिल है। कुल 8 अष्टमहास्थान में से उत्तर प्रदेश में 4 स्थित हैं। कुल 8 अष्टस्थान में से उत्तर प्रदेश में 4 स्थान स्थित हैं। महाराजगंज का रामग्राम गौतम बुद्ध के अष्टमहास्थानों में शामिल है। AI जनरेटिव कुंभ सहायक चैटबॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च। AI जनरेटिव कुंभ सहायक चैटबॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च। AI जनरेटिव कुंभ सहायक चैटबॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया लॉन्च। 11 भाषाओं में सवालों का देगा जवाब। 11 भाषाओं में सवालों को देगा जवाब। प्रयागराज में गंगा नदी पर दोहरी रेल लाइन वाली उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी पुल का लोकार्पण हुआ। पुल की लंबाई 1934 मीटर। प्रयागराज में गंगा नदी पर दोहरी रेल लाइन वाली उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी पुल का लोकार्पण हुआ। पुल की लंबाई 1934 मीटर।
पुल की लंबाई 1934 मीटर। प्रयाग में गंगा नदी पर दोहरी रेल लाइन वाले उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी पुल का लोकार्पण हुआ। पुल की लंबाई 1934 मीटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे की 1610 करोड़ की 6 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। मोदी ने रेलवे की 1610 करोड़ की 6 परियोजना। उन्नाव स्थित कानपुर लेदर क्लस्टर कॉम्प्लेक्स में भारत सरकार ने डिज़ाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोलने को स्वीकृति दे दी है। उन्नाव में स्थित कानपुर लेदर क्लस्टर कॉम्प्लेक्स में भारत सरकार ने डिज़ाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोलने को स्वीकृति दे दी है। उन्नाव स्थित कानपुर लेदर क्लस्टर कॉम्प्लेक्स में भारत सरकार ने डिज़ाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दे दी है। नए साल में लॉन्च होगा मेक इन यूपी प्लेटफॉर्म। नए साल में लॉन्च होगा मेक इन यूपी प्लेटफॉर्म। प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 155 औद्योगिक विकास क्षेत्र में स्थापित करीब 50,000 इकाइयों के लिए एक कॉमर्स ई मार्केट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। लखनऊ में गोमती नदी पर 100 मीटर लंबा पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनेगा। लखनऊ में गोमती नदी पर 100 मीटर लंबा पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनेगा। 46 पेज थे और कुल मिलाकर 62 क्वेश्चन।